यदि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बना कर दिए हैं। उन्हीं में से एक फंड है DSP स्मॉल कैप फंड। पिछले 10 सालों में तो इस फंड ने शानदार रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या ये म्यूचुअल फंड अभी भी एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम DSP स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि क्या इस म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम फंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये फंड 14 जून 2007 को लॉन्च हुआ था। मतलब कि ये फंड काफ़ी पुराना फंड है और इसमें न्यू फंड एज रिस्क मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर DSP ग्रुप की बात करें तो ये लगभग 1860 से एक फाइनेंशियल कंपनी के रूप में काम कर रहा है। साथ ही ये फंड हाउस अभी लगभग 1 लाख करोड़ से भी अधिक का AUM मैनेज कर रहा है। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI है और इसका लेटेस्ट AUM लगभग 12,083 करोड़ रुपए हो चुका है। DSP स्मॉल कैप फंड के डायरेक्ट प्लान का लेटेस्ट एक्सपेंस रेशियो 0.90% है, जबकि कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.67% है। मतलब कि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो अन्य स्मॉल कैप फंड्स की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। इस म्यूचुअल फंड को 2013 से मिस्टर विनीत सांबरे मैनेज कर रहे हैं। साथ ही इस म्यूचुअल फंड में अभिषेक घोष और रेशम जैन को फंड मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। अगर DSP स्मॉल कैप फंड में 10 साल पहले 5000 की मंथली SIP शुरू की गई होती तो आज आपके 6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू लगभग 18,87,000 रुपये होती। इस दौरान 21.71% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनते, जो कि इतने लंबे पीरियड में बहुत ही बढ़िया माने जा सकते हैं। अगर इस फंड के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिटर्न्स देखे जाएं तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 21.70% रहे हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 30.06%, लास्ट 3 ईयर्स में 29.27%, जबकि लास्ट 1 ईयर में इसने 47.76% के आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स बना कर दिए हैं। इसके अलावा इस म्यूचुअल फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न से अधिक रिटर्न्स बना कर दिए हैं। DSP स्मॉल कैप फंड की रैंक लास्ट 10 ईयर में रिटर्न के मामले में सेकंड रही है, जबकि लास्ट 5 ईयर्स में इसकी रैंक 7th रही है। तो रिटर्न्स के हिसाब से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड अभी के समय काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 13 सेक्टर्स के 72 स्टॉक्स मौजूद हैं। अगर इसका स्टॉक वाइज एलोकेशन भी देखें तो ये भी काफ़ी सॉलिड दिखाई दे रहा है। मतलब कि इस फंड ने स्मॉल कैप फंड के हिसाब से किसी भी स्टॉक में मोर देन 5% से ज़्यादा का एक्सपोजर नहीं लिया है। फंड का 34.86% मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है, जबकि बाकी 65.15% स्मॉल कैप कंपनीज में लगा हुआ है। साथ ही इस स्कीम का टर्नओवर रेशो ओनली 19% है, जो कि कैटेगरी एवरेज 116% से काफ़ी कम है। टर्नओवर रेशो जितना कम होता है उतना ये हाई पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो इस तरह इस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो एक्सपोजर भी ठीक दिखाई दे रहा है, जिसमें कि स्मॉल कैप कंपनीज में अधिक वेटेज लेकर हाई रिटर्न्स बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इस फंड के लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज रेशियोज देखें तो इसका अल्फ़ा रेशो 4.66% निकल कर आता है, जबकि कैटेगरी एवरेज अल्फ़ा रेशो 6.19% है। मतलब कि ये फंड अपनी कैटेगरी एवरेज से कम अल्फ़ा जनरेट कर रहा है। दूसरी ओर इस फंड का बीटा 0.84 है, जो कि कैटेगरी एवरेज 0.82 से ज़्यादा है। बीटा रेशो जितना ज़्यादा होता है फंड उतना अधिक वॉलेटाइल होता है। स्कीम का 65% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगा हुआ है, जो कि इसके हायर बीटा का एक मेन रीज़न है। अगर इसका शार्प रेशो देखें तो ये 1.81 है, जो कि कैटेगरी एवरेज 1.86 से कम है। शार्प रेशो किसी फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है और ये जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया माना जाता है। DSP स्मॉल कैप फंड को क्रिसल और वैल्यू रिसर्च दोनों रेटिंग एजेंसीज ने 3 स्टार की रेटिंग दी है। वैसे देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स के हिसाब से ये फंड अभी बढ़िया नज़र आ रहा है। साथ ही रिटर्न्स को लेकर ये फंड अग्रेसिव स्ट्रेटजी भी फॉलो कर रहा है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स कैटेगरी में मॉडरेट रहे हैं, जिसका अंदाज़ा हमें इसके रिस्क रेशोज़ देखकर भी लग रहा है। लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 22 फंड्स में से 13 पोजीशन पर रहे हैं। बावजूद इसके अगर मैं DSP स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टेड होता तो मैं इसे ज़रूर कंटिन्यू करता। साथ ही इसे 1-2 साल बाद में फिर रिव्यू करता। अगर फिर भी ये अपनी कैटेगरी में मॉडरेट परफॉर्म कर रहा है तो मैं स्विच करने के बारे में ज़रूर सोचता।
बाकी यदि किसी इन्वेस्टर को स्मॉल कैप फंड में फ्रेश एंट्री लेनी है तो वो ये वीडियो चेकआउट कर सकता है। दोस्तों, यदि आपको भी म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।